आज हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम किस में इन्वेस्ट करें? सबसे बेहतर है एसआईपी। तो एसआईपी क्या होता है? इसके बारे में आज जानेंगे। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आप 5,000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए अपने पैसे डाल सकते हैं और मुनाफा पा सकते हैं। या आप लंबे समय के लिए जमा करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसमें जमा करने के लिए हम म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा पैसा अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट करके हमारे पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। अब जानेंगे लमसम के बारे में। लमसम क्या होता है? इससे पहले आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये कौन सा अकाउंट खोलना है, कहाँ से खोलना है? तो आपको ग्रो ऐप या फिर अपस्टॉक ऐप्स में अपना केवाईसी और पैन कार्ड की मदद से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आप एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। लमसम क्या होता है? एक मुश्त पैसा डालना या 1 से 10 साल के लिए डाल के आपको इंटरेस्ट के साथ वापस आपके फंड मैनेजर आपको पैसा देते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तो उसको लमसम बोलते हैं। अब बात करें टैक्स की, तो अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। एसआईपी या लमसम में आपको मार्केट के हिसाब से नुकसान या फिर फायदे होंगे। अब बात करते हैं एसआईपी में ध्यान रखने वाली बातों की। तो पहला, मार्केट के गिरने पर भी आपको एसआईपी बंद नहीं करना है। कभी भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले एसआईपी के पीछे मत पड़े रहना। अगर एसआईपी में आपका मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो एसआईपी को दुगना कर दें। 5 से 6 साल का रेटिंग वाले एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, डेब्ट म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड में, इसमें लो रिस्क होता है। तीसरा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो बाजार और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें जो रिस्क है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। सबसे पहले आता है स्मॉल कैप। इसमें 5 करोड़ 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी आती है। इसमें रिस्क और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है मिड कैप। इसमें 5,000 से 20,000 करोड़ तक की कंपनी लिस्टेड है। निफ्टी में 150 इंडेक्स इसके अंदर होते हैं। तीसरा, लार्ज कैप। इसमें 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी मिलेंगे जिसमें कम रिस्क और मुनाफा ज़्यादा है। लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के लिए यह अच्छा है। निफ्टी के जो 100 इंडेक्स है इसके अंदर आते हैं। अब जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि निफ्टी में काम करता है या दिल्ली में है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेंसेक्स में काम करते हैं या मुंबई में। शेयर बाजार हुआ है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अगर मार्केट में कीमत उसका बढ़ गया तो उससे आपको मुनाफा होगा। अगर आप उसे होल्ड करके रखते हैं या फिर बेचते हैं तो उससे शेयर ट्रेडिंग करते हैं। आपका मुनाफा डीमैट अकाउंट में आएगा। आपको सेविंग अकाउंट के साथ जो अपना डीमैट अकाउंट है उसको लिंक करना होगा। जब आप ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम आपको केवाईसी, पैन कार्ड और जो आपका सेविंग अकाउंट का डिटेल्स है सारा आपको देना पड़ेगा। अब बात करें प्रॉफिट टैक्स का। अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो आपको पहले 1 लाख का टैक्स नहीं देना है। उसके बाद का 1 लाख का 10% के हिसाब से 10,000 टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले का 1 लाख टैक्स फ्री होता है। इबेटा क्या होता है? अगर किसी कंपनी को फ़ायदा होगा तो जो लोन कंपनी ने लिया है वह प्रॉफिट से ही चुकाएगा। फिर आता है डिविडेंड। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट के थ्रू अपने जो प्रॉफिट है उसको देता है तो उसको डिविडेंड कहते हैं। लॉस कंपनी कभी भी अपना डिविडेंड नहीं देती हैं। या फिर कोई कंपनी अपना ग्रो करना चाहती है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है तो भी वह डिविडेंड देती नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार बाजार में लाता है तो अपने शेयर को बाय करने के लिए बोलते हैं। तो सेबी जो क्या करती है, बीएसई एनएसई को बोलती है कि उनका शेयर बेचो, तो वो ऐप के थ्रू उनका शेयर बेचते हैं। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आईपीओ जो है जब आता है तब उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है। बाद में जो उसका प्राइस है कम हो जाता है या बढ़ जाता है। जैसे डी मार्ट 295 रुपये का था, आज 1,300 रुपये का हो गया। इससे फ़ायदा हुआ है इस आईपीओ में। अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं
तो उसका स्टॉक बढ़ेगा, अगर उसको बेच रहे तो उसका जो भाव है वो कम हो जाएगा। अब हम जानेंगे कौन कौन सी ट्रेडिंग है जो कि ऐप में किया जाता है। तो सबसे पहले डिलीवरी, जब तक आप शेयर बेचोगे नहीं वह जो शेयर होता है आपके पास रहता है। फिर आता है इंट्राडे, जिस दिन आप शेयर खरीदेंगे उसी दिन आपको शेयर बेचने पड़ेंगे, नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी समय सुबह जो 9 बजे से लेकर 3 बजे होता है। फिर आते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग एंड करेंसी ट्रेडिंग, जो कि अलग अलग होता है। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और कंट्री की करेंसी खरीद कर बेचना होता है। अगर डिलीवरी वाले शेयर बेचते हैं तो डीपी चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको ट्रेडिंग ऐप में देना होगा। एसआईपी आप ग्रोथ प्लान में डालें, ना कि डायरेक्ट प्लान में। शेयर 1 साल से पहले बेचने पर आपको 15% चार्ज देना पड़ सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कि आपका जो नेट इनकम है उसको शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करने पर जो परसेंटेज आएगा वही आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसकी जो है जानकारी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद।